नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। देर रात आप सभी के साथ लाइव हैं। फिलहाल हम लोग खड़े हैं आदर्श नगर में। एक दादी हमारे साथ हैं चंद घंटे पहले, जिनके पोते का अपहरण कर लिया गया है। और अपहरण करने वाला कोई और नहीं है, इनकी बेटी की पत्नी है। बात करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु है। मधु जी, पिछले कई घंटे से रो रही हैं आप लगातार, क्यों रो रही हैं? मेरा पोता आज अचानक से शाम को 4 बजे उठा लिया गया। उसकी माँ, उसके मामा, उसकी माँ के कुछ जान पहचान वाले जिन्हें मैं नहीं जानती, मेरे बाद बुलाती थी। मैं हॉस्पिटल में पोते को लेकर रहती थी, वो लोग भी थे। आज मैंने उन्हें पहचान लिया था आते टाइम। जब मेरे घर में मैंने बाद में पहचाना, मैंने कहा ये लोग कौन है, ये कौन है, यहाँ क्यों लेके आई है? कि तेरे मुंह में भूस भरवा के जाऊंगी। बहुत गंदे गंदे सब कहे। और उसके साले ने आते ही, जैसे ही मैंने उसे घर से बाहर धक्का देने की कोशिश करी, तो उसका भाई, उसने अपने भाई को आवाज लगाई, कह रहे डंडे लाठी लेकर के आओ और इस औरत को मारो। इसका लड़का तो है नहीं है, इसी को पकड़ो और मारो यहाँ पे। नहीं तो घर के अंदर से लेके चले गए पोते को? हाँ, घर के अंदर से। पोता मेरा ये पड़ी नमकीन और ये रहे उसका सामान। मेरा बेटा, मेरा पोता अब नॉर्मल बच्चा है। 8वें महीने में हुआ था। उसके बाद में हॉस्पिटल में ही रहा है शुरू से ही। लोहान डॉक्टर नहीं गवाह है, और भी उसके डॉक्टर गवाह हैं इस चीज़ के कि वो अब नॉर्मल बच्चा है। 25 दिन हॉस्पिटल में रहता, 5 दिन घर पे। सिर्फ उसकी मम्मी की कमी से अब 6 महीने से वो थोड़ा ठीक रहने लगा था अचानक से। अब अचानक से बीच में फिर से उसको सूजन आ गया। अभी भी उसको सूजन आ रखी है, ये रखी उसकी दवाइयाँ। तो कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की 3 साल उम्र है, और उसकी माँ यहाँ से छोड़कर जब गई थी 2 साल, 1 साल का पोता था मेरा, और आज 3 साल का, 2 साल पहले छोड़कर चली गई थी। अगर इसे बच्चा चाहिए था, झगड़े के बाद में किसी 4 बंदों को इकट्ठा करके अपने चाचा ताऊओं को लेकर आती मेरे घर पे, और बच्चे के लिए मांग करती। घर पे तो आती, अचानक से आकर बच्चा जो छीना, इसने क्या करना चाहती है? तो पुलिस में कोई उससे कंप्लेंट पहले नहीं भी की? मैंने कंप्लेंट भी की है, हमारे पास सारे प्रूफ है। इसने घर पे, छत पे, इसकी हरकतें अच्छी नहीं रही थी। मैंने इसके चाचा को भी बताई हैं कि इसकी हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऊपर छत पे इसने आग लगाई, उसके भी प्रूफ है। प्लस में बच्चे को, जब 3 माह का बच्चा था, बैग में डाल करके 62 के चौक पर ले गई मारने के लिए। हम दोनों ढूंढने के लिए यहाँ से, घर से गए। हमारा गेट लगा के गई थी बाहर से। वो खिड़की दरवाजे तोड़ रखे हैं, कभी सर को दीवालों में मारती, हाथ को काट लेती। हम दिमागी तौर पे भी भैया बहुत टॉर्चर करे। हमारे पास सारे सबूत है, सारे सबूत है। हम इसके घर वालों को बताते तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। ना 2 साल से आए थे इसे देखने के लिए, हमारे पास ही छोड़ दी। मैंने बीच बीच में फोन कर करके बोला, भैया तुम हमारे इसे ले जाओ, कुछ दिन के लिए अपने घर पे रखो, ताकि इसका दिमाग शांत हो, घर में दिमाग लगाए। मैं पोते को लेकर घूमती हूँ, तुम्हारी बेटे की कहाँ तक मैं रखवारी करूँ? रात रात भर वहाँ हॉस्पिटल में जगती है, और फिर यहाँ आ जाती। कभी एक रात को शांति लेने के लिए तो दूसरे कमरे में फांसी लगाने के लिए भगती। कभी दीवारों से टकरा टकरा कर। अभी मेरे पास सारी वीडियो पड़ी हुई है, मैं आपको सारे प्रूफ दिखा दूंगी जो जो मेरे साथ में हुआ। मेरे घर की दीवारें भी देख लो, फ्रिज देख लो, सारा कुछ तोड़ रखा। मैंने कुछ भी नहीं बदला है इस घर में, कुछ भी। मेरे घर के तीन तीन काना तोड़ दिए इसने, सारा नुकसान करती मैं, तब भी इसके घर वालों से कुछ नहीं कहती। मैं इसके चाचा को मैंने 2-4 बार बताया, तो रिकॉर्डिंग में आप सुन लो कितने बुरे बुरे शब्द बोलता है। जी। तो जैसे मेरी मम्मी को मारा है, पीटा है, तो मैं आपको क्लियर ही दिखाना चाहूँगा रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जो कैसे एक आदमी जनानी के ऊपर हाथ उठा रहा है। क्लियर दिख रहा है सर, देखिए। रहपटों से, लातों से, घूसों से अंदर खींच खींच के मारा है मेरी मम्मी को। क्या ये फरीदाबाद का पुलिस प्रशासन, हमारे आईओ एसएचओ साहब हैं जो ये नफे सिंह, उन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देखा, ना सोचा समझा, उल्टा हमारे परेशान करा हमें। अगर वो चाहते करके मेरे पोते को वो ला सकते थे। मैं तभी पहुंच गई थी उन लोगों के पीछे पीछे, दूसरे की बाइक मांग करके, भैया मुझे हॉस्पिटल वहां तक छोड़ दो, थाने तक, और भैया मेरे लोकेशन ट्रेस करवाओ बच्चे की। ये बच्चे को उठा करके लेके गए, लेकिन मेरी वहाँ कोई नहीं सुनी। मैं 4 घंटे इधर उधर डोलती रही। कहाँ ले गए हैं बच्चे को? मुझे नहीं पता, छाएसा गांव में बता रहे हैं, छाएसे में गए हैं पुलिस वाले, जो लोग छाएसे से आए हैं। आपके ससुराल छांयसे में? नहीं, छांयसे में नहीं है, छांयसे में लड़के को रख रखा है, हम्म। छांयसे में रख रखा है जी लड़के को। उनके लड़के की
ससुराल है उनके लड़की की। अच्छा, उनके लड़के की ससुराल, हाँ जी, मतलब छाये से आपके में साले की ससुराल। ससुराल है जी, वहाँ रख रखा है जी लड़के को। अच्छा। तो मेरी वाइफ को तो वो ये जी काफ़ी टाइम से जी वो उसके जो, मैं क्या ही बताऊँ, शर्म आ रही है बताने में। उसके मामा के लड़के हो गए, किरसन हो गया, अन्य कई हैं उसके गांव के। तो जैसे चक्कर की पता पड़ी तो उसके चाचा को, भाई को बताने की कोशिश करी, तो मैंने उसे लाने के लिए मना कर दी। फिर उसके बाद में अभी 2 साल कुछ महीने से हमारे डिवोर्स केस चल रहा है, तीसरी चाल चल रही है अब। अगर उसे लड़का चाहिए होता तो वो पुलिस के माध्यम से आती, कोर्ट के माध्यम कोर्ट से? डेट से माध्यम से आती, छोटा तब बच्चा है तो कोर्ट कस्टडी दे ही देता। दे ही देता जी। नहीं, दूसरा ये लड़के को वो जब 1 साल का था जब हॉस्पिटल में छोड़ के भागी थी, और आज आई है 3 साल बाद में। लड़के की किडनी प्रॉब्लम है, वीट एलर्जी है लड़के को। आप दवाई देख सकते हैं, अब भी लड़के की दवाई चल रही है। लड़के को जिस हिसाब से लेके गए, लड़का ना तो पानी पी सकता, ना बाहर का कुछ खाना, फ्रूटी, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं पी सकता। उसके खाने का हमारा जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, हम उस लड़के को वही देते हैं खाने के लिए। अब जाते जाते जिस हिसाब से मेरी मम्मी को ये ऐसे मारा है, तो उन्होंने बोला है हम जान से मार देंगे, पुलिस पे जो हो तू वो कर ले, पुलिस को हम पैसे खिला के आ रहे हैं। तो वही चीज़ है जी, पुलिस ने तो हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। सीपी साहब ने, बहुत अच्छे हैं सीपी साहब हमारे। जैसे ही मैंने सीपी साहब को बताया, सीपी साहब ने, कॉल पे बात हुई है? कॉल पे बात हुई है, तो उन्होंने एसएचओ साहब के पास में फ़ोन करा, लेकिन फिर भी एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है कि आ जाएगा आ जाएगा। लेकिन लास्ट में जो आईओ है, सतवीर नाम का जो आईओ है, उसने कहा कि नहीं हो रहा कुछ भी, लड़का तो तेरा गया, नहीं होगा कुछ भी, जो तुझे करना वो कर ले। जो तुझे करना वो कर ले। आईओ साहब ने ये बोला लड़के से। अगर ये चाहते तो छाए से कितना टाइम लगता है। मैं खुद बोल रही थी थाने में, मैं बच्चे को लेकर पेश हो जाऊंगी, जो बात होगी वो हो जाएगी। ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये है जिसने मेरी मम्मी के साथ में मारपीट करी है। गब्बर नाम है, गब्बर, ठीक है जी। ये है, और ये है जी पवन, ये अपने आप को एडवोकेट बोलता है, और इसने बोला है मैं वकील हूँ। ऐसे एडवोकेट हो रहे हैं आपके राज में योगी जी, ऐसे एडवोकेट हो रहे हैं जो घर में धमकी देते हैं बच्चों को किडनैप करवा। ये अपने आप को जो प्रधान जी बोलते हैं, इनको भी काफी बात करी इन्होंने, मेरी मम्मी के साथ में गाली गलौज करी है। और प्लस में मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ, इनकी रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ। और जिस हिसाब से मेरी मम्मी के साथ में मारपीट करी है, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ कोऑपरेट करे, और जो एफआईआर हमने करी है, हमारी एफआईआर पे ध्यान करा जाए, हमारी एफआईआर पे ध्यान करा जाए। लेकिन अब समस्या ये है कि माँ है, माँ अपना बच्चा लेके चली गई। आमतौर पर होता है कि छोटा बच्चा माँ के साथ रहे। अगर वो ऐसा होता तो वो 3 साल से कहाँ पे थी, जब उसे ये नहीं पता मेरे बेटे के क्या बीमारी है। सारा ट्रीटमेंट मैं करा रहा हूँ एक पापा होने के नाते। उसे माँ होती तो उस माँ को बच्चे की बीमारी तो पता पड़े। जो माँ उस लड़के को हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गई, जब वो 7 से 8 महीने का होगा तब छोड़ के भागी, अब तब से 3 साल बाद में आ जा रही है, तो कम से कम कोर्ट के थ्रू आना, पुलिस प्रशासन को लेके आ। मेरी मम्मी के साथ में ऐसे मारपीट करके, अरे मार, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब पीछे भी काफी चोटें हैं मेरी मम्मी को, नीचे जो गिरा है, और मैंने रिकॉर्डिंग में भी दिखाया है। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ इसका करेक्टर की, आपको यहीं से पता पड़ जाएगी। देखिए जी, डॉली उफ राजिंदर गांव फरेदा, डॉली उफ राजिंदर गांव फरेदा, ये देख लीजिए जी, ये देख लीजिए जी। फरीदाबाद, आप लगातार लगातार पुरुषों के नृशंस होने की कहानियां सुनते रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये जो समय चल रहा है, इस समय में महिलाओं ने भी तमाम सीमाओं की पराकाष्ठा, मतलब आप सोच सकते हैं तमाम जो सीमाएं हैं नृशंसता की, वो पार कर दी हैं। ऐसा नहीं है। आप इस पर क्या सोचते हैं? माँ है, अधिकार है, बच्चे को अपने साथ ले जाने का अधिकार है, लेकिन क्या इस तरह से ले जाना सही है? जी, ये आप देखेंगे कि किस हिसाब से लड़के को छीन करके ये लेके गई है। ये देखो जी, ये देखिए, ये देखिए, ये मम्मी देखो देखो कैसे किस हिसाब से मेरी मम्मी को मारा है। और ये वही लड़का है, मैं आपको रोक के दिखा दूं, ये वही लड़का जिसका मेरी वाइफ के साथ में अफेयर है, किरसन। ये वही लड़का, इसको काफी बार मैंने पकड़ा भी है, इसके भाइयों को भी मैंने बताया है, इसके चाचा, जो मैंने चाचा का इसका फोटो दिखाया है, ये रहा, मैंने इसके चाचा को भी काफी बार दिखाया है कि जी
इसके चाचा ने कभी मर्डर किया होगा मुझे नहीं पता। कई मर्डर केस बताती है अपने चाचा पे। चाचा है जी, ये और देखो, मुझे धमकी देती थी, देख बच्चे लीजिए, को धमकी देती थी ये बार-बार, देखिए। मेरे चाचा ने मर्डर कर रखे हैं। जब योगी पे कुछ नहीं हुआ तो हरियाणा में भी कुछ नहीं होगा। मैं जो चाहूंगी वो करूंगी इस घर में रहने के बाद, तुम्हें तो सिर्फ देखना होगा। बस हमारी कोई गलती नहीं है। मैं तो हॉस्पिटल में रहती, मेरे बाद घर में क्या करती, मेरे दोनों बच्चे ड्यूटी चले जाते, क्या करती है मुझे देखिए कोई जी, नहीं पता। किस पड़ोसी के देखिए पास जी, जाती है, किसके देखिए, पास जाती है, किसके आपको पास मैं नहीं दिखा दूं, जाती देखो है। किस हिसाब से लड़के को, ये तीनों चारों लड़के आए हैं, किस हिसाब से अंदर से खींच के लेके गए हैं। और इस मैं आपको अलमारी भी दिखा सकता हूँ, माँ की उसमें से ममता क्या ऐसी होती है? मैं आपको, देखिए सर, किस हिसाब से लड़की को छीन के लेके गए, किडनैप करके अपहरण कराया जी। अगर इन्हें बच्चा चाहिए होता तो ये पुलिस के थ्रू आते, ये ऐसे आ करके अपहरण ना करके लेके जाते। ये देखिए कैसे छीन के, देखो मम्मी के थप्पड़ मारा है मेरी के, देखिए ये देखिए मेरा लड़का गोदी में ले लिया, देखिए जी इसके स्वेलिंग आ रखी है मेरे बच्चे के, मैं आपको दिखा दूं, ये दवाइयां रखी हैं उसके स्वेलिंग आ रखी, क्योंकि उसे किडनी प्रॉब्लम है, तब भी इन्होंने तरस नहीं खाया। देखिए ये मेरा लड़का, ये देखिए मेरी मम्मी को किस हिसाब से मार रहे हैं, देखो ये देखो लड़के को छीन के लेके चले गए। देखो देखो किस हिसाब से मेरी मम्मी को, ये गब्बर की बहू है, ये मेरे साले की वाइफ है, इसने मेरी मम्मी को मारा है, बताइए। और ये कह के गए कि हरियाणा पुलिस आ जाए, यूपी पुलिस आ जाए, इन्होंने बोला हरियाणा पुलिस आ जाए, यूपी पुलिस आ जाए, हमने मर्डर कर रखे हैं। और ऑलरेडी सर इन्होंने मर्डर कर रखे हैं, गांव फलेदा, यूपी बंगर, जो इनका एड्रेस है जी, इन्होंने ऑलरेडी मर्डर कर रखे हैं सर। अब इनका ये है, तुझे हम मारेंगे और तेरे लड़के को तड़पा तड़पा के मारेंगे। ये जो मेरा साला गब्बर है, रिकॉर्डिंग में बाकायदा कह के गया है कि हम तेरे लड़के को ऐसे तड़पा तड़पा के मारेंगे, कहाँ से, जब इसको दवाई नहीं मिलेगी, गोली नहीं मिलेगी, तो कैसे जी लेगा ये, बताइए। ये भी मेरी के लिए आज बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा और उठाने की धमकी दे करके गया मेरी बेटी को। इसके चाचा ने भी 2-3 बार उठाने की धमकी दी। प्लस में इसका पापा गांव में रहता, उससे जमीन के लिए कही है कि जमीन को हमारी लड़की के नाम उतार, जमीन को हमारी लड़की, हमने बोल दिया उससे भी, पोता मेरे पास में रहेगा, इसके बीमारियां, आप जमीन इसके नाम कर दो। ये रखे जमीन, हमें जमीन से लगाव नहीं है, हमें बच्चे से लगाव जमीन है। किसकी है? जमीन हमारी है, प्रॉपर्टी गांव में इसके पापा रहते हैं। कौन थोड़ा सा गांव लड़ाई है? झगड़ा शुरू से इसी बहू के कारण सारे लड़ाई झगड़े हुए थे हमारे घर में जब इससे शादी हुई उसके बाद में, क्योंकि उन्हें पता है ये दिमागी तौर पे कैसी थी और कैसी नहीं थी। जो मेरे घर में आने के बाद एक दिन शांत नहीं रही, फिर मैंने उससे फोन करके बोला ये हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है यहाँ पे, ये कैसी देखी है दिमागी तौर पे। तो वही लोग दीवालों में सर मारते हैं ना जो गलत होते हैं, हम क्यों नहीं मारते बिना वजह। ये देखेंगे, ये अब से काफी टाइम पहले ये छत पर आग लगा दी थी डॉली ने, तो मैंने साले को बताया, तब भी वो मेरी माँ के साथ आकर के मारपीट करके गया। ये आग लगा दी थी जी, देखिए देखिए इतना नुकसान कर दिया था, तब भी पुलिस ये रखी उस डेट की, ये FIR मैं दिखा दूं, आप डेट देख सकते हैं, 9 तारीख 11वां महीना 2021 को CM विंडो पे कंप्लेंट लगा रखी है। ये जो अभी मैंने आपको नाम बताया था, आप नाम देख सकते हैं, गब्बर, चिंटू, राजेंद्र, ये आप उनका कांटेक्ट नंबर ये देख लीजिए आप, मेरे पास में सारे प्रूफ हैं। फरीदाबाद, आप ये समझे जी, जी पड़ोस वालों को भी धमकी दे रखी है इनने गोली मारने के लिए, तो पड़ोसी भी कोई इसलिए नहीं बोला, ना किसी ने 112 पे कॉल की। मैंने ही फिर बाद में 112 पर कॉल की, क्योंकि वो लोग कहीं बाहर थे 112 वाले। वो मैं यहाँ से सीधे ही दौड़ कर चलेगी, एक भाई के पास में थोड़ा दूर रहता, वो भाई मुझे वहाँ लेकर पहुंचा थाने पे, हाँ चौकी के अंदर वो लेकर पहुंचा, तो 112 की पुलिस वहाँ ही पहुंच गई थी। मैंने बता दिया था भैया हम यहाँ पे। अब क्या कह रहे हैं CP साहब, क्या कह रहे हैं? CP साहब जी कुछ भी नहीं करे, CP साहब ने आश्वासन दिया था 5 बजे तक का, 3-3:30 बजे की घटना है। अब टाइम देख सकते हो कि 12 बजने को जा रहे हैं। हमारे SHO साहब और IO सतवीर, इन्होंने क्लियर बोला है कि देखो हमसे जितना हुआ हम कर दिया, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने बोला हमने बच्चे को निकाल सकते थे, वो यहाँ से चंदावली भी पार नहीं की थी, तब तक मैं पहुंच गई थी थाने के अंदर। मुझे 5 मिनट मुश्किल से लगे होंगे यहाँ से बाइक में पहुंचने में, यहाँ से थोड़ी दूर थाना है। हमारे जो कीर्तनपाल गुर्जर जी हैं, माननीय मंत्री जी, हम उनके पास में गए तो उन्होंने गुहार लगाई है हमने। तो फिर उसके बाद में जैसे तब भी SHO साहब हैं, तो उनका नाम मतलब
ऐसे ही कुछ नाम है उनका, सतवीराइयो है, जो सतवीराइयो है, तो तब भी उन्होंने उनका फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का जब उन्होंने फ़ोन वगैरह मिलाया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उन्होंने बोला एसएचओ से बात कीजिए, एसएचओ साहब ने भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया जी। अब हम कल सीपी पास के सामने पेश होंगे और भी आगे भी जाएंगे, लेकिन ये कितना बड़ा तमाचा है कि यूपी से दूसरी स्टेट से आते हैं, एक महिला के साथ में मारपीट करके जाते हैं, और सारी चीजें मैं पुलिस को दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन कह रहा है कि अगर कुछ करता है खर्चा पानी खर्च तो कुछ होगा, नहीं ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने बोला मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से लेके आऊँगा, मेरे बेटे का इलाज चल रहा है, मैं आपको दिखा दूँ डिस्चार्ज संबंधी सारी चीज़ें हैं मेरे पास में मेरे बेटे की, लेकिन फिर भी कोई कैसी नहीं है। ये आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, मैंने सारा निकाल के रख रखा है, सारी चीज़ें मैंने रख रखी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो सतवीर आईओ है, इन्होंने तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ, मेंटली फिजिकली खड़ा करके साइड में ले जा करके, मतलब मेरे 5-6 घंटे इन्होंने खूब अच्छे से ख़राब करे। मुझे झूठा आश्वासन दिया, मुझसे बोला मैं तेरे बेटे को मिलाऊंगा, कुछ कर खर्चा पानी कर, मैं तेरे बेटे को मिलाऊंगा, मैं दवाई ववाई दिलवाऊंगा करूंगा। अब देख सकते हो दवाई भी मेरे बेटे की ऐसी की ऐसे रखी है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, बच्चा छोटा था, दादी के पास पल रहा था माँ की अनुपस्थिति में, और आप समझ लें कि पिछले लगभग 2-2.5 सालों से 3 सालों से दादी के साथ था। शुरू से ही पाल रही हूँ उसको, जिस दिन से हुआ है 1 दिन का था, वो हॉस्पिटल नहीं जाती थी। मैं आपको दिखा दूं। शुरू से ही मैंने पाला, वहाँ के डॉक्टर वगैरह सब बता देंगे कौन इसके पास। मुझे एक रात फीवर आ गया था, दूसरे हॉस्पिटल में रहा, तो मैंने इसको बोला तू डॉली इस बच्चे के पास में रहे, तो इसने टीवी चला करके और बच्चे को साइड में डाल के बेड पे और ऐसे ही देखती रही। वहाँ की सारी वार्ड बता देंगी, उनसे झगड़ा भी हो गया था इसका, ये उससे भी लड़ने लगी। जो वहाँ की सफाई कर्मचारी, उन्होंने बोला तेरी सास नहीं है, उससे फीवर आ रहा, तो तू बच्चे को रख के, ये तो आज नहीं तो कल मरेगा। मेरे बच्चे को देखो जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, मेरे बेटे को जान का खतरा है, 3 साल का मेरा बेटा है। मैंने जिसमें सीएम विंडो पे सीपी साहब के आदर्श नगर थाने में कंप्लेंट दे रखी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई कैसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो कतई भी नहीं कर रहा प्रशासन मेरी तरफ से। तो जिसमें मैं ये आप सबूत देख सकते हो, ये इतने सारे पड़े हैं, मैंने सारी चीज़ें उन्हें प्रूफ दिखा दिया, रिकॉर्डिंग वगैरह दिखा दी, लेकिन पुलिस प्रशासन इस चीज़ को मानने के लिए कतई भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरे साले आए हैं वो बोलते हैं कि हमने पैसे खिला रखा है, हम बदमाश हैं यूपी के, उन्होंने क्लियर बोला है हम यूपी के बदमाश हैं। कुछ नहीं कर सकता यहाँ, योगी राज नहीं चलता यहाँ, हमारा राज चलता है, हमारे चाचा का राज चल सकता है, योगी कुछ नहीं करेगा यहाँ पे। तो फरीदाबाद सुनी आपने पूरी कहानी, और जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं कि वो पोता जो था 3 साल का वो अपनी दादी के पास था, और पिछले लगभग 2 सालों से माँ के बिना, 2 साल से ज़्यादा समय हो गया माँ के बिना रह रहा था। उसने भी अपने आप को ढाल लिया था, दादी का भी मोह ममता पैदा हो गई थी, लेकिन अब माँ ने आकर ज़बरदस्ती एक गुंडों की तरह, बदमाशों की तरह उस बच्चे का यहाँ से अपहरण किया है, लेकिन फरीदाबाद पुलिस इसमें कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जिस चीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस लड़के इसके साथ में उसका अफेयर था, उस लड़के ने इसे छोड़ दिया। 2 साल से 3 साल से जब ये उस लड़के के पास में रह रही थी, तो उस लड़के ने इसे छोड़ दिया, जो एक कृष्ण नाम का मैं व्यक्ति बता रहा हूँ, और इसके गांव के भी हैं 2-4, जैसे कि बताया है सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद में 3 साल बाद में आ जा रही है, जिसमें कि मेरा कोर्ट केस चल रहा है। यदि उसे बच्चा चाहिए था तो वो कोर्ट के थ्रू ले, जायज जो तो कोर्ट में केस चल रहा है वहीं कोर्ट में जाके बता दी कि बच्चे की कस्टडी मुझे दिलवाई जाए, और इतना छोटा बच्चा था, डेफिनेटली अदालतें एक ममत्व भाव रखते हुए उसको, बच्चे की जो कस्टडी है, बच्चे का जो स्वामित्व था, वो उसकी माँ को दिलवा देते। लेकिन आज जो घटना घटी है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे गुंडे आए और आपके घर से किसी बच्चे का अपहरण करके ले जाएं। जी, किस हिसाब से लड़के को वो लेकर के गए हैं, देखिए हमने वो वीडियो भी देखी है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण कहानियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है वो, ये है भैया
जो भी जज, जो भी वकील मेरी मदद करना चाहता हो, प्लीज मेरी मदद करो मेरे बच्चे को लाने में। प्लीज कृष्णपाल गुर्जर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी मदद करो मेरे पोते को लाने के लिए। मैंने एक दिन का था, उस दिन से अपने पास ही पाला। जब ये नहीं रखती, बच्चे को मारने की कोशिश की, तो मैं अपने पास ही रखती थी उसको, अपने पास ही सुलाती थी। मैंने एक दिन का भी नहीं छोड़ा, तकिए से भी उसे दबाने की कोशिश करी। मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, बेटियां धरती में सोती तो उसने वीडियो बनाई अचानक से। ये लड़का सो रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे लड़के को तकिया लेकर के तब भी मारने की कोशिश करी लड़के को। मेरे पे प्रूफ भी है, वीडियो भी है, ये मैंने कोर्ट में अदालत में भी पेश कर रखे हैं सारे एविडेंस अपने, ये रखे। ये लड़का सो रहा, आप देख सकते हो, ये लड़का सो रहा, मुझसे माफी मांग ली, ये लड़का मम्मी मैं इधर सो रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये लड़का सो रहा। यहाँ पे भी तकिया ये पड़ा, तब भी मम्मी की अचानक से आंखें खुली और लड़के को तब बचाया। बच्चे के मुंह पे, लड़के को कमजोर तब बच्चा बचाया। था, तो मैं ऐसे करके सोती थी, उसके मुंह पे हाथ कंबल उड़ा करके ऐसे रखती। तो शुरू से मुझे आज भी ऐसे ही सोने की आदत अपने पोते के लिए, ताकि ये बचा रहे। उस दिन रात को आके अचानक से तकिया उठाया और ऐसे करके रख दिया। मेरी बेटी यहाँ सोई हुई थी, बेटा उस कमरे में था उस टाइम पे। 3 महीने का था, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आया है। उस टाइम पे इस लड़के को ये बैग दिखा दूं, रात के 12 बजे, इस बैग में से, ये बैग है, ये घर वाली है, इस बैग में से लड़के को, ये मम्मी की गोद में है, इसमें से निकाला था, इस बैग में से। ये लड़के को जान से मारने के लिए लेके जा रही थी, ये देख सकते हो आप, लड़का ये रहा। बच्चे को बैग में भर लिया हाँ था। जी, हाँ जी, ये रिकॉर्ड वीडियो है। पहले भी हमने पुलिस वालों से भी बोला है, भैया ये पहले भी बैग में लेकर के गई है, लेकिन वहाँ पुलिस में, थाने में एक मैडम थी, उन्होंने बोला ये आपके घर के काबिल नहीं है, ये सनकी हुई औरत है, आप इससे छुटकारा पालो। तो इसने माफी मांगी, तो मैं इसे घर ले आई। देख सकते, इस बैग में से निकाला था, ये बैग में से निकाला था, रात को 12 बजे लेकर के चली गई थी। ये मम्मी की गोदी में है, ये रहा लड़का, ये रहा, ये रहा, तब भी ये हमने निकाला था बैग में से। अच्छा, और मैं आपको दिखा दूं, फिर घर आने के बाद में जैसे लड़का बैग में से लिया है, तो ये देखिए बैग में से क्या निकलता, लड़के का ना तो कोई दूध निकलता, ना उसके कपड़े निकलते, इसके शॉर्ट्स कपड़े निकलते हैं। देख सकते हो आप, जिस हिसाब के इसके शॉर्ट्स कपड़े हैं, साड़ी वगैरह हैं। क्या ये रात को 12 बजे बच्चे को लेके जा रही थी, तो उसका खाना पीना, दूध वगैरह कुछ भी नहीं। रात को 12 बजे, रात को 12 बजे, 2 बज रहे थे, रात के 2 शायद बज रहे थे। देखिए शॉर्ट्स कपड़े, रात को 12 बजे ये शॉर्ट्स कपड़े, ये टॉप, ये मतलब बोलना नहीं चाहूंगा, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये इन कपड़ों को लेके रात को 12 बजे लड़के को बैग में रख करके ले जाने का क्या सेंस बनता है, क्या मतलब है? देखिए आप, ये चीजें मैं नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, ये प्रूफ बोल रहे हो। सबूत इसके, ये गुनेगार है या हम गुनेगार हैं, आप लोग हमसे सबूत लीजिए, हम आपको सारे सबूत दिखाएंगे। पुलिस प्रशासन से बस यही उम्मीद है कि मेरा पोता मुझ तक पहुंचा दो। वो एक दिन का था, तब से मैं उसे पाल रही हूँ, इसने एक दिन भी नहीं छुआ मेरे पोते को, एक दिन भी उसकी लैट्रिन साफ नहीं की, उसके कपड़े साफ नहीं किए, उसने एक दिन भी नहीं रखा अपने पास। आपसे पहले भी मेरी माँ को, आपसे पहले भी मैं दिखाना चाहूंगा किस हिसाब से। देखिए, एक आदमी जनानी को मार रहा है, देखिए रेप्टो से, लात घूसों से, देखिए, देखिए आप देख सकते हैं। देखिए, जिसका मैंने फोटो दिखाया, गब्बर चिंटू, वो ही है। और मेरी जिस वाइफ की अफेयर था, वो लड़का भी साथ में आया है, कहता लड़का ले ले इनसे, कहता लड़का ले ले इनसे, जमीन तो हम अपने आप नाम करा लेंगे, लड़का अपने काबू आना चाहिए। जिस लड़के को किडनी की प्रॉब्लम है, खाने पीने की प्रॉब्लम है, जिस लड़के ने आज तक अपनी माँ का दूध नहीं पिया, सिर्फ वो आइसो मिल्क और दवाइयों पे और उसके खाने पीने पे चल रहा है, तो बताइए। डब्बा लाती हूँ मैं इसका, तीसरे दिन उसको बहुत मुश्किलों से पाल रहे हैं। हम जानते हैं ये सारी चीजें, क्या खिलाना है, क्या पिलाना, उसके लिए अलग सारा कुछ रखती हूँ मैं, अपने पास में ही रखती हूँ, मैं ज्यादा दूर नहीं जाती। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।